अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डिजिटल मीडिया की पावर के बारे में। हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ और चल रहा है, डिजिटल मीडिया पे कुछ और चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने अपने चैनल मालिकान की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे जो जिसका दिल कर रहा है वो चल रहा है। मेरे साथ हैं तैयब इब्राहिम साहब, ये भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया का डिजिटल हैंडल करते हैं। मैं आज इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो चैनल मालिक की आपकी पॉलिसी है, या जो भी चैनल की पॉलिसी है, मालिक नहीं कहते, चैनल की पॉलिसी है, क्या वही पॉलिसी आप लोग डिजिटल पे भी फॉलो करते हैं कि नहीं? आज की वीडियो ना मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं तैयार है, पहले सवाल से लग रहा है कि आप मुझे तभी बुलाते हैं जब आप कोई ऐसी बातें निकलवाना चाह रहे होते हैं जो कोई करने को तैयार ना हो। निकलवाता हूँ। मुझे ये बताएं ज़रा, क्या सीन चल रहा है आपके डिजिटल मीडिया पे? आप लोगों का चैनल वैसे तो बड़ा प्रो नून लीग है, डिजिटल पे भी क्या प्रो नून लीग ही रहते हैं? अच्छा देखिए, कोई भी चैनल ये नहीं कहेगा कि हम प्रो नून लीग या प्रो पीटीआई हैं। हर कोई यही कहेगा भाई हम तो सच का साथ। आवाम को नज़र आ जाता है। हाँ, आ जाता है। यानी अब ARY बहुत ज़्यादा प्रो नून लीग है, जियो बहुत प्रो पीटीआई है। नज़र आ जाता है। तो अब आप हंस रहे हैं तो इसका मतलब नज़र आ रहा है, ठीक है। सबको पता है कि जियो और ARY हाँ, कौन किसके साथ खड़ा होता है पता होता है। एनी हाउ, आप पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर पॉलिसी मालिकान की असरअंदाज होती है या नहीं? ज़ाहिर है होती है, क्योंकि अगर एक कंपनी की अलाइनमेंट है, अगर एक न्यूज़ रूम पे कोई अलाइनमेंट नज़र आती है आपको कि भाई टीवी पर देखते हुए अगर आपको लगता है कि जियो एक फ़लाँ आइडियोलॉजी का है, ARY फ़लाँ आइडियोलॉजी का है, तो सोशल मीडिया पे भी ज़रा गाइडलाइंस आ तो जाती हैं ना। अच्छा, बस अब उसको फॉलो कितना करना है कितना नहीं करना। आजकल एक मसला ये हुआ पड़ा है कि एक पर्टिकुलर लाइन लें तो रेवेन्यू ज़्यादा आता है, व्यूअरशिप ज़्यादा आती है, दूसरी लाइन लें तो व्यूअरशिप ज़्यादा नहीं आती। वो लाइन क्या है? बस ये छोड़े। आप समझ रहे हैं? वो पर्टिकुलर लाइन बस आप लोग खुद समझते हैं, समझ सकते हैं कि इस वक्त किसका नैरेटिव ज़्यादा चल रहा है डिजिटल पर। तो अब हम बात कर रहे हैं चूँकि डिजिटल पर तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला जो ट्रेंड था उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ शुरू ही करें इधर से बात। वो सारी चीज़ें उन्होंने जी, वो ट्विटर ने भी ट्वीट कर दी कि हमारी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड है जिसने जो इतना ज़्यादा इसको ट्वीट किया गया है। क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान की जो फ़ैन फॉलोइंग है डिजिटल पे, वो सबको पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है, और बड़े बड़ों को परेशान किया। बहुत एक्टिव है पीटीआई की, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पीटीआई सपोर्टर्स जो हैं, जो प्रो पीटीआई सोच है, उसकी डिजिटल पे प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। ये आपने अच्छी बात की है। सोच मजदूरी नहीं है कि वो सारे पीटीआई की कोई मेंबरशिप है सबके पास, वो सपोर्टर्स हैं। वो सब तो नहीं होते। हाँ, वो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, जो उसके नैरेटिव को इस वक्त बाय कर रहे हैं और वो धड़ाधड़ वो ट्वीटें करी जा रहे हैं। तो इसका मतलब डिजिटल पे आप लोग अगर प्रो पीटीआई सोच रखेंगे तो क्या मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि उससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं आप लोगों के? देखें, हाँ आते हैं, आजकल ज़्यादा आते हैं। अब कहते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ मास मीडिया इज़ गिव द पब्लिक व्हाट दे वांट। पुराने दौर में इसका मतलब ये लिया जाता था कि लोग सच की तलाश में होते हैं तो आप उन्हें सच पेश करें। सही। आजकल लोग उस तरह की बातें सुनना चाह रहे होते हैं जिस तरह की बातें वो सुनना चाहते हैं। उसका सच से कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है। बस मैं जो सुनना चाहता हूँ मुझे वो मिले तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो आजकल चूँकि पब्लिक ज़्यादा एक जो डिजिटल पे प्रेजेंस है वो ये सुनना चाह रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़्यादती हुई है और इमरान खान विल बी बैक विद अ बैंग, और वो आके जितने लोगों ने उस हुकूमत को गिराया था ये सबसे इंतकाम लेगा और एक दफ़ा फटे चक देगा और मुल्क सीधा कर देगा और सब बेहतरीन हो जाएगा। इस तरह की बातें जो सुनना चाह रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा केटर करके बनाएं, जैसे हमारे बहुत से इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं, और काफ़ी सारा BS भी इसी चक्कर में बन रहा है, एब्सोल्यूट BS बन रहा है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान का एक जो बहुत बड़ा YouTube चैनल है जिसका नाम ही BS TV होना चाहिए, वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के जो दूसरी एंटिटीज़ हैं, आप नून लीग का मीडिया सेल कह लें, पीपल्स पार्टी का कह लें, ISPR का भी एक सेटअप है, तो मतलब ये लोग कहाँ पे घूमे हैं फिर इस सारे सीन के अंदर? अच्छा, चले नून लीग वगैरह की तो बात
हम क्या करें। नून लीग में मसला ये रहता है हमेशा कि नून लीग हमेशा लॉयल्टी को एबिलिटी के ऊपर प्रेफर करती रही है। अच्छा, ख़ास तौर पे जो पार्टी के अंदर ये पोजीशंस वगैरह तकसीम होती हैं, यानी कि लॉयल्टी मतलब घर के अंदर ही, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं, फैमिली के अंदर भी फैमिली बहुत के ज़्यादा अंदर मैटर ही करता है। positions दे देते हैं। कोई अगर फैमिली नहीं है तो कोई अगर लेट से कोई 40 साल से एक बंदा PMLN के साथ है, उसके बेटे को डिजिटल मीडिया विंग का हेड बना दिया यानी वो कोशिश उनकी ये नहीं होती कि भाई एबिलिटी को टेक्निकली स्ट्रांग लोग लेकर आए जाएं। या जैसे स्टीव जॉब्स कहता था कि भाई हम एक्सपर्ट्स इसलिए हायर नहीं करते कि हम उन्हें बताएं कि क्या करना है, एक्सपर्ट्स इसलिए हायर की जाते हैं कि वो हमें बताएं हमें क्या करना है। एग्जैक्टली सही। तो ये चीज़ PMLN में बिल्कुल नहीं है। PTI के लोग जो डिजिटल संभालने वाले हैं वो टेक्निकली ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी का देखा जाए तो वो भी डिजिटल मीडिया को बहुत ऑप्टिमली यूज़ कर रहे हैं। उनका तो मसला ये है ना कि उनका बाकी परफॉर्मेंस इतनी कमज़ोर है कि वो मतलब फ़ायदा नहीं होता, मार्केट करने के लिए उनके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो उनकी पीपल्स पार्टी के जो पुराने आपके लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल, जो अखबारों में लिखने वाले पढ़े लिखे, वो बड़ी सपोर्ट है पीपल्स पार्टी की। और बट वो क्या कहते हैं कि वही ना, उनके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। और इवन दो कराची का इतना बुरा हाल होने के बावजूद, सिंध का इतना बुरा हाल होने के बावजूद, उन्होंने एक तबका, बहुत पढ़ा लिखा तबका अपने साथ मिला लिया है, जो कि क्योंकि लेफ्ट विंग की सोच रखने वाली पार्टी एक है, तो वो फिर उनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलती, वो उधर चले जाते हैं। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जो आप कह रहे हैं ना, इंटेलेक्चुअल लॉट PTI पीपल्स पार्टी को जो सपोर्ट करती है कराची और सिंध बेस्ड, वो बड़ा स्ट्रगल का शिकार मैं उन्हें देख रहा था। जब नाजिम जोखियो वाला मामला हुआ था ना, नाजिम जोखियो का मर्डर, जो मर्डर था उसको जिस तरह लाया गया, तो उसको डिफेंड करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी जो पढ़े लिखे लोग पीपल्स पार्टी के। तो वो उनकी हरकतें ही ऐसी हैं पीपल्स पार्टी की कि बड़ा वो अपने ही सपोर्टर्स को बहुत मुश्किल में डाल देते। देखें, बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। बल्कि एक बार एक साहब ने, आई थिंक बेनज़ीर साहिबा से पूछा था कि आपको सारी दुनिया में आसिफ जरदारी ही मिले थे, तो वो ना बस इसी तरह बस मुस्कुरा के रह गई थी कि क्या मैं बोलूं मतलब वो क्योंकि उसने ये पूछा ही नहीं कि आप पे करप्शन के इल्जाम है, ये है वो है, वो कहती है जी मैं इस पे क्या बोलूं इस पे। पीपल्स पार्टी का वही मसला है कि जी वो कहते हैं जी आप जो कुछ आप कर रहे हैं आप उसमें क्या प्रमोट करें। हालांकि पीपल्स पार्टी के जो डिजिटल मीडिया विंग जो लोग संभाल रहे हैं, मेरा ख्याल है वो टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली सबसे कॉम्पिटेंट है, PTI के लोगों से भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। अच्छा, नून लीग का भी थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे पहले मैं ज़रा खींच के लाना चाहूँगा ISPR पे। ISPR किधर गायब है, आप बताएं। ISPR का तो हम देखें ये सीन हुआ है कि वो ट्वीट्स नहीं कर पा रहे क्योंकि जब अभी 23 मार्च की जब उन्होंने की थी और उसके बाद एक वो मिज़ाइल का तजर्बा था, तो उस पर लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बैशिंग मिली थी, क्योंकि वो इमरान खान के नैरेटिव के साथ जो लोग थे वो उन्होंने मतलब वो सही बैशिंग शुरू की हुई थी कि ये वो फलाना टमकाना। तो अब ये हुआ पड़ा है कि वो मतलब ISPR जो सहाफ़ी हैं उनके थ्रू मैसेजिंग की जा रही है ट्विटर पे। असल में ये जो है ना मीम बनाने वाले बहुत ही बेरहम होते हैं, ब्रूटल, बहुत ही ब्रूटल, सैवेज। अब खुद भी कभी कभी हरकतें कर जाते हैं। हाँ, अब इनको तो कोई पता भी नहीं होता, हमें तो फिर भी ये ख्याल होता है कि भाई कौन सा होता कितना बड़ा है, इसका रिएक्शन क्या आ सकता है। लेकिन जो कॉमेडियन टाइप मिजाज का बंदा होता है उसको कहाँ ये परवाह होती है, वो आर्टिस्ट होता है, वो तो कर देता है, वो तो कर गुजरता है। अब उस पे फिर जाहिर है नीचे फिर जब अब ट्विटर पे कोई सेंसर तो होते नहीं, ट्विटर पे तो डिलीट करने का भी कोई इख्तियार नहीं है कि अगर आपकी पोस्ट है, आपने ट्वीट की है, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं, उस पे आप कुछ कर नहीं सकते, आ रहे हैं। 7-7 8-8 हज़ार कमेंट आया हुआ है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जब कोई फनी बात आती है तो उसको लाइक भी मिलते हैं। मैं देख रहा था कि रिप्लाईज में इतने ज़्यादा लाइक्स थे, रिप्लाईज के अंदर 6-6 हज़ार लाइक्स हो रहे हैं यार। तो बस फिर अब क्या करें, तो यहाँ से पता लग रहा है कि सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है। अच्छा, सेंटिमेंट के बारे में भी ना बड़ी सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। एक डिजिटल मीडिया का मसला ये है, नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, और नॉइस ज़्यादा होने की वजह से ना पता नहीं चलता कि सही बात क्या है और बकवास क्या है। इतनी ज़्यादा अफवाहें फिर रही हैं कि भाई
एक बात ये चलती रही कि बॉट्स हैं जो एक्चुअली ये इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर का जो ट्रेंड है ये बॉट्स ने एक्चुअली पॉपुलराइज किया हुआ है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें चलती रहीं कि भाई ये जो पीटीआई की डिजिटल मीडिया की स्ट्रेंथ है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। फिर जाहिर है बहुत से लोग वो भी कहते थे कि भाई ये तो हमारी आर्मी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है कि आर्मी पे ही। हाँ, तीसरा पॉइंट ये आया था कि शायद इंडिया से कुछ आ रहा है, इंडिया से कोई प्रोपेगेंडा कैंपेन हो रही है, हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही है कि भाई वो बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी को रुस्वा करने के लिए और अपनी पब्लिक को ये इंप्रेशन देने के लिए, पाकिस्तानी पब्लिक को ये इंप्रेशन देने के लिए कि भाई तुम सब आर्मी के खिलाफ हो जाओ, ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये एक्चुअली एक बहुत ग्रैंड एजेंडा है। चल रही थी ये सारी बातें और नुकसान ये होता है ऐसी बातों का कि ना इनको साबित करने के लिए कोई सबूत होता है ना इनको रद्द करने के लिए कोई सबूत होता है। हाँ, तो बस भंवर में फंसी हुई है कश्ती, ये सीन हुआ पड़ा है। तो अब अच्छा इधर से बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई की हमने बात की, पीपल्स पार्टी आईएसपीआर, नून लीग के एक सपोर्टर हैं रजी दादा। जी दादा पोता शो किया करते थे। वो बहुत कटर सपोर्टर हैं नून लीग के। तो बड़े दुख में उन्होंने एक दिन ट्वीट की, सहाफ़ी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रो पीएमएलएन है। तो बड़े दुख में उन्होंने ट्वीट की कि यार, बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने लिखा कि मेरा तो दिल करता है मैं पूरे नून लीग के सोशल मीडिया को ना गर्क कर दूं समंदर में और किला गुजर सिंह के पुलिस वालों को दे आऊँ और इनकी छितरौल करे कि ये कुछ करते क्यों नहीं, ये पीटीआई को काउंटर क्यों नहीं कर रहे। मेरा इनसे इख्तिलाफ ये है कि मुझे नहीं लगता कि इनकी कॉम्पिटेंस में इतना फ़र्क है। जैसे आपने भी कहा पीपल्स पार्टी के लोग बड़े ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे और नून लीग में भी अच्छे लोग होंगे, मीडिया में, पीटीआई में भी। मेरा यहाँ पे मैंने उनको किया कोट ट्वीट करके, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि सर आपका मीडिया सेल में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है, जो मुझे लगता है, जो मैंने एनालाइज़ किया है, कि नून लीग का जो सपोर्टर है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ वोट वाले दिन दिखाता है एज़ कम्पेयर टू इमरान खान का सपोर्टर। इमरान खान का सपोर्टर जोश वाला है, वो बड़ी डेडिकेशन के साथ ट्वीट करता है और जलसे में जाता है, ठीक है। जबकि नून लीग का सपोर्टर इन दोनों कामों को नहीं करता। वो तो खुद ऑन भी नहीं करते पब्लिकली। आप बैठे हो ना, लाहौर में रहते हैं तो नून लीगियों से तो वास्ता पड़ता ही रहता है, रिश्तेदार हैं, मिलते हैं खाने, तो वो बेचारे वो ऑन नहीं कर पाते कि हम नून लीग के सपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे नज़र में तो वो भी गंदे हैं। बट इमरान खान ने ये वादे पूरे नहीं किए। वो उनकी आजकल ये उनसे बैठे ना, तो ये लॉजिक है। इसीलिए ना वही बंदा जब वो फैमिली गैदरिंग में नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो वो फिर उसके लिए फेसबुक स्टेटस या ट्विटर पे क्यों आएगा? क्योंकि वो उसको अपनी सोशल स्टैंडिंग की शायद टेंशन होती है। मुझे 2016 का डोनाल्ड ट्रंप वाला केस याद आ रहा है, क्योंकि उस वक्त जितने सर्वे पोल्स वगैरह थे सब में डोनाल्ड ट्रंप हार रहा था। हाँ, लेकिन बाद में जीत गया। और उस पे फिर हिसाब ये लगाया गया था कि जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उस वक्त के, बाद में तो वो बड़े ब्लैटेंट हो गए, ओपन हो गए। बाद में तो बड़े ब्लैटेंट हो गए थे। उस वक्त वो बताने से शर्माते थे क्योंकि ट्रंप की जिस तरह के रिकॉर्ड था, वो बुश की। और उस वक्त मुझे याद है कि हिलरी के सपोर्टर्स बड़े फखरी अंदाज में, हाँ, वो तो कहते थे कि हम एक औरत को प्रेसिडेंट बनाने चाह रहे हैं और ये पूरा एक वेव चली हुई थी, वो सब कुछ आ रहा था। तो उस वक्त ये लोग बताने से शर्माते थे यार भाई हम, बट वोट वाले दिन उन्होंने बताया। लेकिन वोट तो सीक्रेट होता है, तो उस दिन बता दिया। शायद वो वाली भी थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन ये तो आप एग्री करते हैं ना कि नून लीग का जो ऑर्गेनिक सपोर्टर है, जो डिजिटल मीडिया का हिस्सा नहीं है उनकी टीम का, वो उसको टेंशन नहीं होती मैंने ट्वीट करनी है या नहीं। जबकि इमरान खान का फॉलोअर होगा, वो जब तक ट्वीट नहीं करेगा उसको रात को नींद नहीं आएगी। वो आजकल आप देखें वो 10-10 ट्वीटें कर रहे होते हैं। मेरे अपने जानने वाले कुछ लोग जो बड़े मोहब्बत करते हैं खान से, वो मैं तो उनकी देख के हैरान हूँ कि जब से खान को हटाया है 10-10 12-12 ट्वीटें करी जा रहे हैं। तो ये एक फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, एक ना मैटर ये भी करता है कि भाई ये मैं आपसे भी पूछूंगा क्योंकि शायद कोई सीक्रेट नहीं है, अब आपने रखा हुआ, आप प्रो इमरान थोड़े बहुत हैं, शायद प्रो पीटीआई नहीं है, प्रो खान जरूर बिल्कुल है। बिल्कुल, मतलब इन लोगों की निस्बत तो खान को हम सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो पार्टी जो जरदारी शहबाज शरीफ। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे करना है, वो पहले मैं जवाब दूंगा, उसके बाद सवाल ये था मेरा कि आपको आज तक पीटीआई से कितने पैसे मिले हैं या इमरान खान से कितने पैसे मिले हैं? बिल्कुल ऑनेस्ट टू गॉड आपने बताना है।
आपका सवाल ये है कि डेडिकेटेड ज़्यादा हैं, पीटीआई वाले चार्ज ज़्यादा होते हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पीटीआई के गवर्नमेंट में तो क्या 3 साल तकरीबन रही है पीटीआई की गवर्नमेंट। 2011 से लेके जब पीटीआई का राइज हुआ था तब से लेके आज तक 3 बरस मिले हैं पीटीआई को पावर में। उसके अलावा तो वो यानी वो तो अपोजिशन की फोर्स थी, वो रेजिस्टेंस की फोर्स थी। जब जो रेजिस्टेंस की फोर्स होती है वो बेसिकली कमज़ोर मानी जाती है क्योंकि अथॉरिटी उनके पास नहीं होती। जो अथॉरिटी होल्डर होता है उसको डिफेंड करने की ज़रूरत भी कम होती है क्योंकि उसके पास पावर है। अगर आप उसको डिफेंड ना करोगे, आप शहबाज शरीफ को ट्वीट करके क्या तंग कर लोगे? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं तो कहेंगे मैं तो हूँ, आपके ट्वीट से मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो ट्वीट 10,000 हो जाएं, वो कई करोड़ हो जाएं, फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि पीपल्स पार्टी पीटीआई को इस वजह से एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है चार्ज रहने की, अटैक करने की, क्योंकि वो ज़्यादा अपोजिशन में रहे हैं, इस वजह से अपोजिशन में रहे हैं। नौजवानों की पार्टी थी, उनको टैक्स हैवी थे। जो पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं वो मोस्टली पावर में होते हैं, उनको ट्विटर पे ज़्यादा जवाब देना, उनको फेसबुक पे एक्टिविज्म की ज़रूरत नहीं थी। ओके। और फिर एक मैटर ये आपने रीजन बता दिया कि क्यों वो चार्ज होते हैं पीटीआई वाले ज़्यादा। और फिर सिंपैथी वेव, आप खुद ये मानेंगे, मेरा अंदाज़ा है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही थी 2020 में, 2021 में, जब महंगाई ज़्यादा हो रही थी, एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ रही थी, जब बुज़दार साहब की गवर्नमेंट से बहुत से लोग कह रहे थे, उस वक्त बहुत से पीटीआई सपोर्टर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स नहीं थे वो नीचे उतर गए थे। वो कह रहे थे यार खान की गवर्नेंस उतनी अच्छी नहीं है। 3 महीने पहले तो गेम उल्ट थी। हम सारे यही सोच रहे थे कि नेक्स्ट इलेक्शन तो नून लीग को इन्होंने दे दिया मतलब दे गवर्नेंस ख़राब करके और जो एक इमेज बन चुका था, आप बाज़ारों में जाते थे तो इमरान खान को बड़ी हैवी गालियां पड़ रही महंगाई की वजह से और बिल्कुल गवर्नेंस जो अब वो नैरेटिव काफ़ी शिफ्ट हो गया है क्योंकि वो विक्टिम कार्ड आ गया है, सिंपैथी वेव आ गई है, रेजिस्टेंस का पार्ट बन गए हैं और सिंपैथी वेव आई। और सिंपैथी वेव आए तो फिर तो जरदारी साहब भी इलेक्शन जीत जाते हैं 2008 में क्योंकि बेनज़ीर की शहादत हुई थी, पीछे सिंपैथी वोट पे जरदारी साहब इलेक्शन जीत गए थे। तो सिंपैथी वेव आई हुई है, ये तो पीटीआई इसको तो लेके चलेगी, तो आपका तो फायदा उठाएगी। ये नेक्स्ट इलेक्शन जीत रहा है फिर इमरान खान, इलेक्शन होने तो दे। तो मैंने आपसे पूछा था कि पैसे कितने आए, कोई आए? किससे? पीटीआई से शायद मैंने आपका जवाब दे दिया है। पीटीआई से मुझे वो एक यूट्यूबर्स की मीटिंग हुई थी खान के साथ। वो सारे यूट्यूबर्स थे, वो कोई वो मतलब वो न्यूज़ कैटेगरी वाले नहीं थे, वो इंस्टाग्रामर्स के मॉडल्स भी थी और डिफरेंट, वो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स, जुनैद अकरम वगैरह, जुनैद अकरम और टकी भाई भी था उसमें, खुजली भी था, कॉमेडियंस भी थे, सीरियस सब लोग थे, मिक्स एंड मैच डिजिटल पब्लिशर इस्लामाबाद में, बनीगाला में हुई थी, बनीगाला में हुई थी। तो वो एक पीटीआई की तरफ से एक मैसिव हमें जो वहाँ हमें मिला था ना, 2 पैटीज मिली थी और 1 चाय का कप। उसमें से फिर भी आप बनीगाला में ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा खाए हैं। हाँ, उस दिन इतना भी नहीं मिलता, उस दिन थोड़ा अच्छा अरेंजमेंट था और वो बताया था, वो बता रहे थे वो अपने इमेज को बरकरार रखना चाह रहे थे कि खान साहब मतलब कौम का पैसा नहीं ज़ाया करते। उन्होंने कहा ये जुल्फी बुखारी खिला रहा है। अच्छा, बताया गया बाकायदा? उन्होंने बताया ये जुल्फी बुखारी का पैसा लगा, ये पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा नहीं लगा। ठीक हो गया, ये खाया था पीटीआई का, हुकूमत से इतना हमने फ़ायदा लिया। बस यही है, वो मैंने शायद बात कर ही दी थी कि चूँकि चार्ज इस वजह से उनका ज़्यादा है कि उनको रेजिस्टेंस की ही आदत है। सही है उनको, और वो सही अपने फॉर्म में भी तभी आते हैं जब वो उखाड़ने के लिए आ रहे हैं, जंग करने, क्योंकि वो गवर्नेंस करने आते हैं तो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना देते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती अब क्या करें। फिर वो कहते हैं कि यार अब किसके लिए ट्वीट करें, अब क्या करें बुज़दार के लिए।